आज मैं आपके सामने लाई हूँ होली स्पेशल मावा और पनीर से बने हुए गुलाब जामुन। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सबको पसंद आते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। होली स्पेशल मावा और पनीर से गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने इस तरह से 500 ग्राम मावा लिया है और 200 ग्राम हमने पनीर लिया है। और इस तरह से ये हमने 150 ग्राम आटा लिया है। मावे में घी ज़्यादा है इसलिए हमने 150 ग्राम आटा लिया है और 1 चम्मच हमने ली है शक्कर। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो आटा भी हम डाल देंगे इसमें और इसको पनीर को भी इसमें मिक्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम चाशनी रखेंगे बनने के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए इस तरह से एक बाउल में हमने इस तरह से 300 ग्राम नाप के शक्कर ली है। और अब हम इसको गैस पर रख देते हैं और पानी डाल देते हैं। तो पानी हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चाशनी पतली रखनी है, हमें बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चाशनी को गाढ़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें अभी पानी डालेंगे और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। इस तरह से अभी 400 ग्राम हमने पानी डाल दिया है। 400 से 500 ml हमने इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम इसको शक्कर को हम इसमें मेल्ट होने देते हैं। तब तक हम आटा, पनीर और मावे को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले इसमें ही हमें सारी चीज़ों को मावे में मिक्स करना है और पनीर के साथ। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इस तरह से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। पहले आटा, मावा और पनीर को हम हथेली की मदद से इस तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। अभी इस तरह से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गीला नहीं होना चाहिए हमारा आटा, मावा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हल्के हाथ से ही, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं, हल्के हाथ से करेंगे ताकि गोलियां जो हैं हमारे रसगुल्ले की वो अच्छी तरह से बन पाएँ और वो फटी फटी ना रहें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका डो तैयार करना है। इस तरह से हमारा जो सॉफ्ट डो है वो तैयार हो चुका है। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से भी रख देते हैं ढककर। इधर चाशनी में अच्छा सा कलर आ जाए तो उसके लिए हम केसर के कुछ धागे डाल देते हैं। और खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक और पकने देते हैं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ये देखिए केसर का बढ़िया सा कलर आ गया है चाशनी में और बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हम नहीं बनाएंगे, बस ये बनके तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अभी गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने इस तरह से एक स्पून ली है। इससे क्या होगा कि आपके सारे गुलाब जामुन जो हैं वो एक ही साइज़ के बनेंगे। और उसमें बीच में भरने के लिए हमने किशमिश ली है और इस तरह से शक्कर ली है। बच्चे किशमिश निकाल देते हैं तो हम शक्कर भरेंगे। तो चम्मच से हमें इस तरह से 1 स्पून लेना है और उसके बाद फिर इसको हम निकाल लेंगे। और अब हमें गोल शेप इसका बनाना है। एकदम क्रैक फ्री गुलाब जामुन बनना चाहिए जो बॉल है हमारी, नहीं तो वो ऑयल में डालेंगे या घी में तो वो फट जाएगी। अब इसके बीच में हम शक्कर या किशमिश भर देते हैं। इस तरह से बीच में होल करेंगे और हम शक्कर भरते हैं। शक्कर से क्या होगा कि अंदर भी बहुत अच्छे से मिठास आती है और एकदम जूसी जूसी लगते हैं गुलाब जामुन। और इनको फ्राई करने के लिए हमने इस तरह से ऑयल रख दिया है कढ़ाई में और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है। आप चाहें तो घी में बना सकते हैं या ऑयल में, जिसमें भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको गर्म करना है। अभी इस तरह से एकदम क्रैक फ्री बॉल जो है वो बनके तैयार हो गई। आप देख सकते हैं, मैं एकदम पास से आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से अब हम दूसरा भी बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब दूसरी बॉल भी हम बना लेते हैं और
बीच में होल करके अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। तो इस तरह से भी हमने 8 से 10 बना के तैयार कर लिए हैं और ऑयल जो है वो भी हो गया है। तो पहले हम एक ही गुलाब जामुन डालेंगे। अगर आपको टेस्टिंग करनी है इसकी तो आप एक डाल के देखें, और अगर वो कढ़ाई में जाके खुलता नहीं है तो फिर आप दूसरे बनाएं, और अगर आपको लगता है कि वो कढ़ाई में जाके खुल रहा है तो आप 1 या 2 चम्मच आटा उसमें और ऐड कर दें। तो अभी इस तरह से हमने एक ही डाला है, आप देख सकते हैं, और स्पून की मदद से इसको हल्के हाथ से टच करना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं से भी ये ना फटा है ना ही खुला है। और अब हम इसको इसी तरह से अब हम मीडियम फ्लेम पर हमें सेकना है, इनको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि अंदर से वो कच्चे रहेंगे और बाहर से पक जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम में ही इसको हल्का सा इस तरह से डार्क कलर जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इनको सेक सकते हैं। तो ये सिक चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के जो हमारे गुलाब जामुन हैं उनको हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसमें एक एक करके जितनी कढ़ाई में आए उतने ही डालेंगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर सेकने में दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे गैस का फ्लेम एकदम मीडियम करते हुए ये आपको डालना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमने इसमें 5 से 6 गुलाब जामुन डाले हैं, और अब स्पून की मदद से ही हल्के हाथ से हम इनको इस तरह से टर्न करेंगे। देखिए, और मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है इनको हमें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभी इस तरह से सारे गुलाब जामुन का कलर एकदम एक सा हो गया है, सिक गए हैं ये। तो इनको हम निकाल लेते हैं और फिर दूसरे डाल देंगे। अभी इस तरह से हमने ये गुलाब जामुन निकाल लिए हैं और हल्के से ठंडे हो गए हैं। तो चाशनी हमारी हल्की सी कुनकुनी है अभी, तो इसमें हम ये डाल देंगे। एक हमने जो पहले सेका था वो डाला हुआ है अभी, आप देख सकते हैं। और इस तरह से, और अब दूसरे बैच की भी हम सेक लेते हैं और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बना के हम तैयार कर लेंगे। अभी इस तरह से हमारे सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं, और आधा किलो मावा और 200 ग्राम हमने पनीर लिया था, इतने में हमारे 50 गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। साइज़ भी हमने बड़ी ही रखी है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट हैं और चाशनी में डाली हुई। अभी हमें इनको 10-15 मिनट हो गए हैं। तो चाशनी जो है वो अंदर तक इसमें भर चुकी है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम अंदर तक इसमें रस भर गया है। तो अगर आपको मेरे ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।